Hello, students. Welcome to Erudite School of Learning. Today, again, we will learn some of the English common sentences and we will also revise the previous English sentences. Before that, I wanted to say a few lines to my dear students and their parents. मैं जो भी sentences आपको डेली कराती हूँ आपको उन सेंटेंसेस का रिवीजन कई बार करना है अपने माता पिता के साथ अपने अदर फैमिली मेम्बर्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ करना है क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्ट आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में हो पाएंगे। आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपसे क्वेश्चंस करें जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम और आप उसका रिप्लाई करें जिससे आपकी रिवीजन बहुत परफेक्ट होगी। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा करेगा ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही हमारा स्कूल भी खुलेगा हम सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना रिवीजन किया है और कितनी लर्निंग हुई है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हर स्टूडेंट का बार बार डेली में इन एन आवर टू आवर में ये क्वेश्चंस दोबारा पूछते रहें क्योंकि जितना आप अपने बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही परफेक्ट वो इस लैंग्वेज में हो पाएंगे। As the proverb goes that the practice makes the person perfect. So, the many time you will practice these sentences, the very way you will become the perfect in the language. So, you have to do the revision again and again. तो ये रिवीजन आपको डेली करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है जितनी टाइम आप कर सकते हैं। गुड। आज हम लोग न्यू सेंटेंसेस सीखने से पहले हमारे जो प्रीवियस सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था व्हाट इज योर नेम, जिसका रिप्लाई होता है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वॉट एवर योर नेम इज। इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन देयर नेम, what you will say, what sentence you will ask them? You will say what is your name? And if someone asks your name, then what you will reply to them? You will say my name is whatever your name is. For example, if my name is Shalini, I will say my name is Shalini. Again in Hindi, अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका नाम क्या है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? How you will ask them? You will say this very simple sentence. You will say what is your name? And if अगर आपसे कोई पूछता है आपका नाम तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे इंग्लिश में? You will say my name is, जो भी आपका नाम है। It's very simple, very simple. Now our second sentence. जो हमने हमारा सेकेंड सेंटेंस पढ़ा था इट वॉज लाइक व्हाट इज योर फादर्स नेम, जिसका रिप्लाई था माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके फादर का नाम है। सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क समवन देयर फादर्स नेम, हाउ यू विल आस्क दम इन इंग्लिश लैंग्वेज? You will say this very simple sentence. You will say what is your father's name? And if someone asks you about your father's name, then how you will reply?
You will reply, my father's name is, जो भी आपके फादर का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर नेम इज ललित, सो आई विल से माई फादर्स नेम इज ललित. वेरी गुड. अगेन, अगर कोई भी आपके फादर्स का नाम आपसे पूछते हैं तो आप कैसे पूछेंगे उसे इंग्लिश लैंग्वेज में? यू विल आस्क दम, व्हाट इज योर फादर्स नेम. अगेन, अगर आपसे कोई आपके फादर का नाम पूछे तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? यू विल से माई फादर्स नेम इज वॉट एवर योर फादर name is, you will mention it. Very good. Now the third sentence जो हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, what is your mother's name, जिसका रिप्लाई था My mother's name is, and you have to fill जो भी आपका मदर का नाम है. So if someone wants to ask somebody their mother's name, how they will ask? They will say this very simple English sentence, what is your mother's name? And if someone asks you that what is your mother's name, they wanted to know your mother name, how you will reply? What you will say in English? You will say my mother's name is, जो भी आपकी मदर का नाम है. Isn't it simple? It is very simple. It's just that आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको बहुत सिंपल लगेगा. It's very very simple. So जितने आप दिन में जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना कीजिए. आप अपने भाई से पूछिए व्हाट इज़ योर मदर नेम, अपने बहन से पूछिए व्हाट इज़ योर फादर्स नेम. तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी. नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. Our next sentence is, how old are you? जिसका रिप्लाई है, I am dash year old. Now, if you want to ask someone that how many years old are they, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कितने साल के हैं, क्या है उनकी आयु कितनी है, उनकी एज कितनी है, तो आप उससे कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क? यू विल से दिस सेंटेंस, हाउ ओल्ड आर यू. राइट अवे अगर आपसे कोई पूछे दैट आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर एज, तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? जैसे आपकी अगर एज 7 ईयर है तो आप उससे बोलेंगे आई एम 7 ईयर ओल्ड. वेरी गुड. सो दिस वे यू हैव टू डू द रिविजन अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स. Come to our next sentence. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, What is the name of your school? अगर आपको किसी से उसकी स्कूल का नाम जानना है, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन अबाउट देयर स्कूल्स नेम, देन व्हाट यू विल से? यू विल से दिस सेंटेंस. यू विल से व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. सिंपल. एंड अगेन, इफ समवन आस्क यू द नेम ऑफ योर स्कूल, अगर कोई आपसे आपके स्कूल का नाम पूछता है, देन व्हाट यू विल रिप्लाई? यू विल से दिस वेरी सिंपल सेंटेंस, माई स्कूल
name is erudite school of learning. Again, what you will say if someone asks the name of your school? You will say, my school name is erudite school of learning. Nice. Now we will come to our next sentence. Yes. So, if you want to ask someone that where do they live, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो कहाँ रहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, you will say, where do you live? Again, if you want to know about a person's living, that where he or she lives, you will say this very simple sentence, where do you live? And again, if someone asks you, where do you live? अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो how you will reply? For example, अगर आप फतेह नगर में रहते हैं, तो आप बोलेंगे, I live in फतेह नगर. Isn't it simple? आप simply उनसे बोलेंगे, I live in फतेह नगर. Yes, it was very simple. Now we will come to our next sentence and it was about the lecture second. जो हमारे second lecture के sentences थे, now we will revise them because revision is must. मैं again and again आपको बोल रही हूँ, हर स्टूडेंट के लिए है ये कि आप जितना रिवीजन करोगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने मदर एंड फादर के साथ. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हु इज योर प्रिंसिपल? हु इज़ योर प्रिंसिपल? अगर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट यू विल से? हु इज़ योर प्रिंसिपल? सिमिलरली, अगर आपको किसी से पूछना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क देम? यू विल से, माई प्रिंसिपल नेम इज, जो भी आपके प्रिंसिपल का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर राहुल पालीवाल. सो वी विल से, माई प्रिंसिपल नेम is Mr. Rahul Paliwal. Nice. Now we will go to our next sentence. We will revise our next sentence. Our next sentence is, if you want to ask the class teacher of your friend name, अगर आपको आपके class teacher का नाम जानना है आपकी friend के, तो आप कैसे पूछेंगे? How you will ask? You will simply say, who is your class teacher? Isn't it simple? It's very simple. For example, आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप उनसे पूछिए, हु इज़ योर क्लास टीचर? फिर उसका जवाब लीजिए. अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है और हु इज़ योर क्लास टीचर, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से, माई क्लास टीचर्स नेम इज़ मिस्टर और मिस, जो भी उनका नाम है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे टीचर का नाम मोनिका है, देन आई विल से, माई क्लास टीचर्स नेम इज मिस मोनिका. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, if you want to go to the toilet, and if you want to seek the permission from your teacher, principal or anybody, what you will say in English? What sentence you will use? You will say, please may I go to the toilet? अगर आपको वॉशरूम जाना है, तो आप उसकी परमिशन कैसे लेंगे? How you will ask the other person for that? You will simply say this very simple sentence,
प्लीज़, मे आई गो टू द टॉयलेट। अगेन प्लीज़ रिपीट अगेन एंड अगेन। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए एज मैनी टाइम एज यू कैन। तो आप भी बिल्कुल जिस सिंप्लिसिटी के साथ मैं बोल रही हूँ इतनी ही सिंपली और आसानी से बोल पाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। दिस इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंटेंस। यह बहुत हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाले सेंटेंस को। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, वेर एवर यू गो, ये सेंटेंस हमारा काफ़ी यूज़ होता है। बिकॉज हम जब भी किसी से मिलते हैं हम हमेशा उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं। तो हाउ यू विल से दिस थिंग इन इंग्लिश, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट यू विल से हाउ आर यू। So if you meet your friend or you meet your relative or anyone around, what you will say, how you will ask them about their well-being? You will say, how are you? And how you will reply to them? आप उनको reply कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई पूछेगा how are you, if someone asks you how you will reply in English? You will simply say, I am fine, thank you. Again, how you will say, I am fine, thank you. Very good. So practice it again and again and you will be able to speak very simply. Our next sentence is, दिस इज़ अ वेरी कॉमन यूजेबल सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है एंड ये सेंटेंस इज़ अ नॉट ओनली अ सेंटेंस, इट्स अ मैनर। जब भी कोई आपको कोई भी चीज़ दे या आपका कोई भी काम करे तो आपको क्या बोलना चाहिए? सो वॉट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग और डू एनीथिंग गुड टू यू, comes to you, help you? What is the common sentence you should use? You should always say thank you. तो जब भी कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपको कुछ दे, यू शुड ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस थैंक यू। इवन इन होम ऑल्सो, एट होम ऑल्सो, इफ मम्मी एंड पापा गिव्स यू समथिंग, if for example if they give you food, if they give you fruits, you should say thank you. अगर आपके मम्मी पापा जब आपको खाना वगैरह देते हैं, लंच आप करते हैं, डिनर करते हैं, तो आपको हमेशा हैबिट बनानी चाहिए टू से थैंक यू। Yes. Our next sentence. So for example, it happens mostly, आप स्कूल में लेट आते हैं, क्लास में कभी लेट पहुंचते हैं, so what is the sentence you should use to your teacher? So whenever you comes to school late and whenever you enters your classroom late, what should you say to your teacher? You should always say, excuse me teacher, please may I come in? This is very simple. Again we will practice, excuse me teacher, please may I come in? Yes. Now we come to our next sentence. What do you say when you want something? If आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको किसी से कुछ चाहिए है, कुछ मांगना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपसे एक पेन चाहिए तो मैं इंग्लिश में उसे कैसे बोलूँगी? If I want a pen from you, how I will say this thing in English? There is this very simple sentence. I will say, please give me this pencil. अगर मुझे आपसे बुक चाहिए होगी तो मैं कैसे मांगूंगी आपसे बुक? How will I ask about that book? I will simply say the sentence, please give me this book. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक फ्रूट चाहिए तो आप कैसे मांगेंगे अपनी मदर से? आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी दिस फ्रूट। इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन में हर 1 घंटे में ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको फिर दोबारा कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल। Now
और दिस सेंटेंस, हमारे लास्ट क्लास का लास्ट सेंटेंस was this. For example, if you want to ask someone about a thing, अगर एक डेस्क पे एक ऐसी चीज़ रखी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल से व्हाट इज़ दिस. इट्स वेरी सिंपल. आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे. यू विल पॉइंट टू दैट ऑब्जेक्ट एंड यू विल से व्हाट इज़ दिस. और अगर आपको किसी का रिप्लाई देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एक पेन वहाँ पे रखा हुआ है एंड मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ दिस, तो हाउ यू विल रिप्लाई? आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से दिस इज़ अ पेन. इफ सम बुक हैज़ बीन kept over there and I ask you what is this, how you will reply? You will say this is a book. Simple. Again I'm saying practice it again and again, because the many times you will practice, the more you will learn. तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको इसकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी. गुड. नाउ वी विल डू द लर्निंग ऑफ आवर थर्ड लेक्चर. जो हमारे थर्ड लेक्चर के सेंटेंसेस हैं आज हम वो भी स्टार्ट करेंगे. Now we will revise the third lecture. Where is your bag, book or pencil? If you want to ask someone about the things they have, for example, if I have a bag and you want to ask me where is my bag, मेरा बैग कहाँ है, तो how will you ask? You will simply say this sentence, where is your bag? Or if you want to ask about my book, you will simply say, where is your book? Or if you want to ask about the pencil, you will simply ask me, where is your pencil? Now similarly, if someone asks you that where is your bag, or someone asks you where is your pencil, for example, if I ask you that where is your bag, then how will you reply in English? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका बैग कहाँ है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. यू विल से माई बैग इज़ हियर. हियर मीन्स यहाँ. अगर आपका बैग यहाँ पे है तो आप बोलेंगे माई बैग इज़ हियर. इफ़ अगर आपका बैग घर पे है, then how you will say it in English? You will say my bag is at home. Yes, it is very simple. It's not tough. It's just a matter of practice. Now our next sentence for revision. Yes, if you want, we have learned this in our previous class, our last class actually. What is the meaning of handkerchief? The meaning of handkerchief or napkin is rumal. The meaning of handkerchief और napkin is रूमाल. हम रूमाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? handkerchief और napkin. So if you want to ask someone that where they have kept their handkerchief, if you want to know about their handkerchief, how you will ask in English? You will simply say, where is your handkerchief? Or you will say, where is your napkin? Exactly. Now, if someone asks you that where is your handkerchief or where is your napkin, how you will reply? आप कैसे रिप्लाई करेंगे अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका हैंकरचिफ कहाँ है या आपका नैपकिन कहाँ है, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में? यू विल सिंपली से माई हैंकरचिफ इज़ इन माई पॉकेट. अगर आपके हैंकरचिफ आपकी पॉकेट यानी आपकी जेब में है तो आप बोलेंगे माई
handkerchief is in my pocket. Good. Now our next sentence for the revision is yes. Now, if you want to ask to someone whether they have completed their homework or not, how you will ask in English? अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने उसका होमवर्क किया है या नहीं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश? इट्स वेरी सिंपल. यू विल सिंपली से हैव यू डन योर homework. What you will say? You will say, have you done your homework? We will repeat it again. Have you done your homework? Very great. Now, if someone asks you about your homework, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने होमवर्क किया है या नहीं, हैव यू completed your homework, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? What you will say in English? You will say, yes, I have done my homework. Means अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो आप क्या बोलेंगे? You will say, yes, I have done my homework. मैंने अपना होमवर्क किया है. Again, what you will say in English? You will say, yes, I have done my homework. Good. And for example, if you have not completed your homework, अगर आपका होमवर्क नहीं है तो आप बिल्कुल सही बोलेंगे और उनसे बोलेंगे सॉरी, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपको माफ़ी मांगनी होगी, तो आप बोलेंगे सॉरी. सॉरी, आई हैव नॉट, मतलब नहीं किया मैंने. आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. गुड. सो if you have not completed your homework, what you will say? You will simply say, sorry, I have not done my homework. Good. Now we will come to our next sentence. Yes, this was our last sentence in our previous class and we will revise it. Students, I'm telling you again and again to revise the sentence, because again I will say, and I will say it again and again in our upcoming classes also, that revision is must. Until and unless you revise it daily, you say it daily, आप अगर उसे डेली की कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, you will forget. So it is important to revise. That's why we are revising each and every sentence daily. So, how many days are there in a week? If you want to ask someone कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से how many days are there in a week? Good. Again, how you will say? We will repeat it again and again. We will say, how many days are there in a week? So this is how you will ask about the days in a week. So कितने days होते हैं एक week में? How many days are there in a week? Only 7 days होते हैं एक week में. So हम उसका reply कैसे देंगे in English? How will say in English? We will say, there are 7 days in a week. Good. We will say, there are 7 days in a week. Very good. Practice this again and again, and then you will see you will be able to speak it very, very simply. Now, today is our 4th lecture, and we will continue with our new English common sentences.
So today's lecture's first sentence is, where should you throw your waste paper? Okay. So what is waste paper? Paper means, what is the meaning of paper? Paper means कागज and waste means खराब, जो खराब हो. Now where means कहाँ. Should is a verb. Should you यानी आप, throw यानी फेंकना, waste यानी खराब, पेपर यानी कागज़. तो अगर हमें किसी से पूछना है कि आपको वेस्ट पेपर यानी ख़राब पेपर कहाँ फेंकना चाहिए, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर? यू विल से वेयर शुड यू थ्रो वेस्ट पेपर. एंड उसका रिप्लाई हम इंग्लिश में कैसे देंगे? आई शुड, मुझे, आई मीन्स मुझे, शुड थ्रो, शुड इज़ एन एम्फेसिस कि आपको ये करना चाहिए. आई शुड थ्रो, मुझे फेंकना चाहिए, फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना, वेस्ट मीन्स खराब, पेपर मीन्स कागज़, इन मीन्स अंदर, द डस्टबिन, कहाँ पे फेंकना चाहिए? डस्टबिन में. डस्टबिन यानी जो कचरा दान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डस्टबिन. वी विल प्रैक्टिस इट अगेन. So what if someone asks you that where you should throw the waste paper? What you will say in English? You will simply say, I should throw waste paper in the dustbin. Very good. It's very simple. You will simply say, I should throw waste paper in the dustbin. Good. Now our next sentence. Okay, this is very interesting and this is very important also. This is my question for you students. How should you keep your classroom or home? How यानी कैसे. Should you keep, should is a verb. You आपको, keep रखना, keep means रखना, your means आपका, तुम्हारा, classroom means कक्षा या home means घर. तो आपको अपना घर या कक्षा कैसी रखनी चाहिए, उसको हम इंग्लिश में किससे बोलेंगे? हाउ शुड यू कीप योर क्लासरूम और होम. कैसे रखोगे आप? आई शुड कीप माई क्लासरूम और होम नीट एंड क्लीन. नीट एंड क्लीन का मतलब क्या होता है? आई मीन्स मैं, शुड कीप मीन्स रखना, माई मीन्स मेरा, क्लासरूम मीन्स कक्षा, होम मीन्स घर, नीट मीन्स साफ एंड क्लीन, नीट साफ और सुथरा. नीट एंड क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ और सुथरा. तो आपको आपका क्लासरूम और घर कैसा रखना चाहिए? साफ और सुथरा. तो आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? हाउ यू विल से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से, आई शुड कीप माई क्लासरूम और माई होम नीट एंड clean. How should you keep your classroom and home? Neat and clean. Very good. Practice this sentence and again and it is not tough. थोड़ा सा बड़ा है पर ये टफ नहीं है. अगर आप बार बार इसे बोलेंगे, आप पूछिए अपने ब्रदर से, आप पूछिए अपनी सिस्टर से दैट हाउ शुड यू कीप योर क्लासरूम. आप उनको सिखाइए, टीच दम. तो फिर आप जवाब दीजिए या उनसे जवाब मांगे दैट हम ऐसे बोलेंगे, आई शुड कीप माई होम नीट एंड क्लीन. आपको कैसा अपना घर रखना है? नीट एंड क्लीन. नीट एंड क्लीन मीन्स साफ एंड सुथरा. ओके, we will come to our next sentence. Yes, our next sentence is how यानी कैसे, do you आप, come यानी आना, to school स्कूल में. तो आप स्कूल कैसे आते हैं? अगर आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल कैसे आते हो, तो आप कैसे पूछोगे ये इंग्लिश में? आप बोलोगे हाउ
डू यू कम टू स्कूल? अगेन कैसे पूछोगे आप इंग्लिश में? यू विल से हाउ डू यू कम to school? Again, if you want to ask someone that how they then from where they did come to school, on which vehicle they are coming to school, how you will ask in English? There is this very simple sentence. You will say how do you come to school? Again, how do you come to school? Now if someone asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप स्कूल कैसे आते हैं, if someone asks you that how do you come to school, then how you will reply? आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? You will simply say I come to school by, जिस भी व्हीकल से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैन से आते हैं तो आप कहेंगे आई यानी मैं, कम यानी आना, टू स्कूल यानी स्कूल में, बाय यानी किसी से, इससे। बाय हम यूज़ करते हैं अगर हम किसी से कुछ करते हैं, तो हम स्कूल किससे आ रहे हैं? स्कूल हम आ रहे हैं अगर वैन से आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? स्कूल बाय वैन। अगर आप कार से आ रहे हो तो बाय कार, अगर मोटरसाइकिल से आ रहे हो तो बाय मोटरसाइकिल, अगर आप वॉक से आ रहे हो, अगर आप चल के आ रहे हो तो आप कहेंगे वॉक। अगर आप चल के आते हैं स्कूल तो आप क्या कहेंगे? आई कम टू स्कूल बाय वॉक, यानी चल के। सो यू विल से आई कम टू स्कूल बाय वॉक। गुड. So practice this again and again. Once again I'm saying just practice it. It's very simple and it is day to day use English sentences. You can use these sentences day to day. ये day to day आपके daily routine में काम आने वाले sentences हैं. So it's very important to learn these sentences. Now our next sentence is How do you come to school? हमने जो हमारा पिछला सेंटेंस अभी सीखा उसमें भी हमने ये पूछा हाउ डू यू कम टू स्कूल। नाउ इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, एक तो हम किस व्हीकल से आ रहे हैं, हम किस गाड़ी से आ रहे हैं, दूसरा हम किसके साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी मम्मी के साथ आते हैं, हम पापा के साथ आते हैं, कौन आपको लेके आता है स्कूल। सो अगर आपसे ये कोई पूछता है हाउ डू यू कम टू स्कूल, तो आप उसका जवाब ये भी दे सकते हैं माई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फादर के साथ आते हैं देन यू विल से माई फादर ब्रिंग यानी लाना, मी यानी मुझको, टू स्कूल यानी विद्यालय के लिए। तो अगर आपको बोलना है मेरे पापा मुझे स्कूल लेके आते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से माई फादर ब्रिंग मी टू स्कूल। मेरे पापा मुझे स्कूल लेकर आते हैं। अगेन माई, इफ़ यू कम विथ योर मदर, अगर आप अपनी मदर के साथ आते हैं, अपनी मम्मी के साथ आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माई मदर ब्रिंग मी टू स्कूल। गुड. Now again I'm saying practice these sentences. जो भी मैंने सेंटेंसेस आपको कराए हैं आज, जो रिवाइज कराए हैं, जो आज न्यू सेंटेंसेस कराए हैं, प्लीज़ उनका रिवीजन अगेन एंड अगेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हर 2 घंटे में आप पूछिए एक दूसरे से। दिस notification is for students that each and every student has to revise this again and again. We will ask your parents, हम आपके पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप इसका रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। और आपका जो फर्स्ट डे होगा स्कूल का, उसमें हम आपका इसका टेस्ट भी लेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। सो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स से पूछिए, इनका बार बार रिवीजन कीजिए। एंड इवन मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, जिससे वो रिप्लाई दे, और जैसे जैसे जितना वो रिप्लाई देंगे उतनी ही उनकी प्रैक्टिस होगी। And again practice makes a person perfect, so number of times you will do the practice,
You will become perfect in this language. अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पे. प्लीज़ नोट डाउन द नंबर अगेन. 7568077458. आप इस पे भेज सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. हैव अ नाइस डे.